नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके वाला पे और मैं तन्मय मिश्रा। तो चलिए आज जो है हम लोग पढ़ेंगे 19वीं सदी और 20वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन को। तो चलिए फटाफट आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और जो भी आप इसमें नए हैं वो जो है इसको लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर जरूर कर दें। और चलिए आज बिना समय गवाए हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पहले के एग्जामों में पूछे गए हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आपको जो है मैंने कल जो है वीडियो में लास्ट में क्वेश्चन पूछा था, तो सबसे पहले हम लोग उसका उत्तर देख लेते हैं। तो उस कल का जो प्रश्न था वो था कि निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी विधेयक यानी जूरी बिल ऑफ 1826 का घोर विरोध किया। ऑप्शन ए ईश्वरचंद विद्यासागर, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी महादेव गोविंद रानाडे, ऑप्शन डी राज नारायण बसु। और इसका उत्तर होगा आपको राजा राम मोहन राय। 1826 ईस्वी में भारत के लिए एक जूरी विधेयक पारित किया गया था जो 1827 की शुरुआत में प्रचलन में आया था। राजा राम मोहन राय ने इसके खिलाफ जो है याचिकाएं भेजी जिन पर हिंदुओं और मुसलमानों ने हस्ताक्षर किए थे। 16 वर्ष की आयु में इनकी आस्था जो है मूर्ति पूजा में नहीं रही और इन्होंने फारसी में तुफत उल मुहावदीन नामक पुस्तक लिखी जिसमें मूर्ति पूजा का खंडन और एकेश्वरवाद की प्रशंसा की है। 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी, राजा राम मोहन राय। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज किसके विरुद्ध है? किसके विरुद्ध है? ऑप्शन ए ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध, धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति के विरुद्ध, हिंदुत्व के विरुद्ध या इस्लाम के विरुद्ध। उत्तर होगा इसका धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1895 में बंबई में मथुरा के स्वामी बिरजानंद की प्रेरणा से की थी। आर्य समाज में शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे, ठीक है, तथा मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बलि, झूठे कर्मकांड और अंधविश्वासों को अस्वीकार करते थे। इसमें छुआछूत और जातिगत भेदभाव का भी विरोध किया गया और स्त्रियों और शूद्रों को भी यथोपचित धारण करने और वेद पढ़ने का अधिकार दिया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है युवा बंगाल आंदोलन यानी यंग बंगाल मूवमेंट के नेता कौन थे? ए राजा राम मोहन राय, बी देवेंद्रनाथ टैगोर, सी हेनरी विलियम डेरोजियो और डी डेविड हेयर। और उत्तर होगा इसका हेनरी विवियन डेरोजियो। यंग बंगाल के क्रांतिकारी बंगाली स्वतंत्र चिंतकों का एक समूह था जो कलकत्ता के हिंदू कॉलेज से संबंधित था। ये सभी हिंदू कॉलेज के क्रांतिकारी शिक्षक हेनरी लुई विलियम डेरोजियो के अनुयायी थे। यंग बंगाल की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी जबकि भारत में इसकी स्थापना 1886 ईस्वी में हुई थी। डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी कहा जाता है और ये कलकत्ता हिंदू कॉलेज में इतिहास के प्राध्यापक थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? ऑप्शन ए पी त्यागराज सेठी, छत्रपति महाराज, ईवी स्वामी नायर और ज्योतिबा फुले। और उत्तर है इसका ईवी रामास्वामी नायर। आत्मसम्मान आंदोलन वर्ष 1920 ईस्वी ईवी रामास्वामी नायर द्वारा दक्षिण भारत में प्रारंभ किया गया था।
ईवी स्वामारामी नायर, जो कि पेरियार के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, पेरियार के नाम से। इन्होंने हरिजनों को सहयोग दिया और वायकोम सत्याग्रह का नेतृत्व किया। रामास्वामी नायर ने मनु धर्म शास्त्रों और रामायण को जलाने की वकालत की थी, हिंदू रूढ़िवादिता का खंडन किया, विधवा विवाह और परिवार नियोजन जैसे मुद्दों पर बल दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है कि 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई। किसने की? राजा राम मोहन राय द्वारा, श्री नारायण गुरु द्वारा, ज्योतिबा फुल्ले द्वारा या ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा? और उत्तर है इसका ज्योतिबा फुल्ले द्वारा। सत्य शोधक समाज अर्थ है सत्य अर्थात सच की खोज करने वाला समाज। ठीक है, 24 सितंबर सन 1873 में ज्योतिबा फुल्ले द्वारा स्थापित एक पंथ है। सत्य शोधक समाज के प्रमुख उद्देश्य हैं क्षुद्रों, अति क्षुद्रों, सूदखोरों आदि की सामाजिक संस्कृति दासता से मुक्ति दिलाना, धार्मिक सांस्कृतिक कार्यों में पुरोहितों की अनिवार्यता को खत्म करना और क्षुद्रों, अति क्षुद्रों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी मुंबई। और इसका उत्तर है पटना। ठीक है, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। और वहाबी आंदोलन जो है पटना बिहार के आसपास हुआ था और यह एक इस्लामिक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि मूल इस्लाम में किसी प्रकार का परिवर्तन की निंदा करता है और बदलावों को सुधार इसे इसकी वास्तविक स्थिति में लाना होगा। आंदोलन का नेतृत्व जो है सैयद अहमद बरेलवी ने किया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? ऑप्शन ए 1843 में, 1853 में, 1863 में या 1873 में? इसका उत्तर है 1843 में। मानव समाज में जितनी भी संस्थाओं का अस्तित्व रहा उनमें सबसे भयावह दासता की प्रथा यानी दास की प्रथा है। मनुष्य के हाथों मनुष्य का ही बड़े पैमाने पर उत्पीड़न इस प्रथा के अंतर्गत हुआ है। दास प्रथा को संस्थात्मक शोषण की पराकाष्ठा कहा जा सकता है। भारत में ब्रिटिश शासन के समय लॉर्ड एलनबरो ने 1843 ईस्वी में भारतीय गुलामी अधिनियम 1843 द्वारा इस प्रथा को बंद कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई है। ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद द्वारा, बी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा, डी सी स्वामी श्रद्धानंद द्वारा या डी एस राधा कृष्णन द्वारा? इसका उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक को, ऑप्शन बी बिपिन चंद्र पाल को, ऑप्शन सी फिरोज शाह मेहता को या ऑप्शन डी महादेव गोविंद रानाडे को? और इसका उत्तर होगा महादेव गोविंद रानाडे। महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। महादेव गोविंद रानाडे का जन्म 18 जनवरी 1842 में महाराष्ट्र के नासिक जिले के छोटे से कस्बे में हुआ था। महादेव गोविंद रानाडे को 1893 में मुंबई हाई कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। रानाडे ने अपना पूरा जीवन स्त्री शिक्षा के प्रचार प्रसार में लगा दिया था। महादेव गोविंद रानाडे बाल विवाह के कट्टर विरोधी और विधवा
पुनर्विवाह के प्रबल समर्थक थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, बी महात्मा गांधी, सी राजा राम मोहन राय, डी भगत सिंह। इसका राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। वे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। दिल्ली के तत्कालीन मुगल शासक अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा की उपाधि से नवाजा था। ठीक है, इसलिए राजा राम मोहन राय बोलते हैं उनको। उन्हें सती और बाल विवाह की प्रथाओं को खत्म करने के लिए प्रयास भी जाना जाता है। ठीक है, और उन्हें बंगाल के नव युग का प्रवर्तक भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। ऑप्शन ए अभिशंकर, बी गौरी शंकर, सी दया शंकर या डी मूल शंकर। और इसका उत्तर होगा आपको मूल शंकर। दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के चिंतक तथा आर्य समाज के संस्थापक थे। उनके बचपन का नाम मूल शंकर था। उन्होंने वेदों के प्रचार के लिए मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। वेदों की ओर लौटो, यह उनका ही प्रमुख नारा था। उन्होंने ही सबसे पहले 1896 में स्वराज्य का नारा दिया, जिसे बाद में लोकमान्य तिलक ने आगे बढ़ाया। प्रथम जनगणना के समय स्वामी जी देश के सभी आर्य समाजों को यह निर्देश भिजवाया कि सब सदस्य अपना धर्म सनातन धर्म लिखवावें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन, बी देवेंद्र नाथ टैगोर, सी गोपाल हरि देशमुख और डी रामचंद्र विद्यावागीश। और उत्तर होगा इसका रामचंद्र विद्यावागीश। अगला क्वेश्चन है 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना की? ऑप्शन ए राधाकांत देव, ऑप्शन बी राम मोहन राय, सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डी देवेंद्र नाथ टैगोर। और उत्तर होगा इसका राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा में एक दार्शनिक चर्चा मंडली थी। आत्मीय सभा जो थी भारत में एक दार्शनिक चर्चा मंडली थी। एसोसिएशन की शुरुआत राजा राम मोहन राय ने 1815 में कोलकाता, तब कलकत्ता बोला जाता था, में की थी। वे दार्शनिक विषयों पर वाद विवाद एवं परिचर्चा सत्र आयोजित करते थे तथा स्वतंत्र और सामूहिक चिंतन तथा सामाजिक सुधार को भी बढ़ावा देते थे। 1815 में आत्मीय सभा की नींव कलकत्ता में आधुनिक युग की शुरुआत थी। 1823 में संघ समाप्त हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है कि देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑप्शन ए अब्दुल कलाम आजाद, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी बदरुद्दीन तैयब जी और डी चिराग अली। और उत्तर है इसका अब्दुल कलाम आजाद। देवबंद आंदोलन का प्रारंभ उत्तर प्रदेश जिला के सहारनपुर में 1866 में एक विद्यालय के रूप में हुआ था, जिसका नेतृत्व मोहम्मद कासिम नौलवी और रशीद गंगोही ने किया था। इसका उद्देश्य था मुस्लिम समुदाय तथा धार्मिकता का उन्नयन करना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है शारदा मणि कौन थी? राजा राम मोहन राय की पत्नी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी, विवेकानंद की मां या केशव चंद्र सेन की पुत्री।
और इसका उत्तर है रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? ऑप्शन ए गुरु रामदास, ऑप्शन बी गुरु नानक, ऑप्शन सी गुरु राम सिंह, ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। और इसका उत्तर है गुरु राम सिंह। कूका विद्रोह जो है सन 1891 से 92 में जो है पंजाब के कूका लोगों यानी नामधारी सिखों के द्वारा किया गया एक सशस्त्र विद्रोह था, जो मूलतः अंग्रेजों द्वारा गायों की हत्या को बढ़ावा देने के विरोध में किया गया था। बालक सिंह तथा उनके अनुयायी गुरु राम सिंह जी ने जिसका नेतृत्व किया और कूके लोगों ने पूरे पंजाब को 22 जिलों में बांटकर अपनी समानांतर सरकार बना डाली। कूके वीरों की संख्या 7 लाख से ऊपर थी और अधूरी तैयारी में ही विद्रोह भड़क उठा और जिसके कारण वह दबा दिया गया। भारत उस समय जो है भारत का वायसराय जो था वो लॉर्ड नॉर्थब्रुक था। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं और आज का सवाल देखते हैं जो आप लोगों के लिए है। आज का सवाल है कि बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया। 14 वर्ष, बी 16 वर्ष, सी 18 वर्ष, डी इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका जो है जवाब कल शाम 7 बजे के वीडियो में जारी किया जाएगा। तो चलिए जल्दी से जल्दी इसको शेयर कर दीजिए, इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कोई सुधार की आवश्यकता है तो हमें बताइए। तो कृपया इसे शेयर और आपने यदि इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।